आदाब, नमस्कार। मैं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं न्यूज जनता तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ छोटी बड़ी खबरों पर। 25/7 को ये पिटीशन हाई कोर्ट में डाली गई है, उसकी कापी आपको देंगे, आप पूरी तफसील देख लीजिए। नहीं, ऐसी मालूमात है कि पिटीशन में दाखिल की गई है, वकील मार्फत नोटिस दी गई है। हाई कोर्ट के वकील के ज़रिए ये पिटीशन की कोशिश है और इस सिलसिले के अंदर नोटिस आई है। नोटिस कब आती है? अभी ये प्राइवेट नोटिस वकील मार्फत आई है, पिटीशन नहीं दाखिल। तो ये उसी की तैयारी है और हम ये चाहते हैं कि वक्त से पहले शहर वालों को मालूम हो जाए और वक्त से पहले जो लोग शहर का नुकसान करना चाहते हैं उनको भी इस बात की आगाही हो जाए। माजी में एक सियासी पार्टी हाई कोर्ट जाकर पिटीशन डाल करके काम रुकवाई थी। अब हमारे पास टाइम नहीं है। आज हम जुलाई एंड में पहुंच गए हैं, आगे अगस्त और सितंबर 2 ही महीना है। अक्टूबर के महीने के अंदर इलेक्शन होना है। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो ये पूरा काम रुक जाएगा और इलेक्शन से पहले काम नहीं हो सकेगा। इन कामों की कसरत को देखकर हमारे सियासी मुखालिफिन में घबराहट है। उन्हें क्या ज़रूरत थी कि ये जो काम खुद करना चाहते थे एजेंसी ला करके, और आज अगर उनका काम एजेंसी का नाकिस काम है कि गलियों में जो पाइप डाले जा रहे हैं वो 6 इंच के, थोड़ा आगे जा कर के 8 इंच के हैं। मेन रोड पर आकर के कम से कम वो पाइप 2 फीट के होते कि पूरा पानी उससे गुजर सकता। मेन रोड पर वो 10 इंची पाइप डाल रहे हैं। रज़ा चौक में हमने रोड का काम करना था, कमिश्नर से बात की, एजेंसी के लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा कि हम पाइप डाल देते हैं। जब उन्होंने काम शुरू किया तो पाइप 10 इंची डाल रहे थे। रज़ा चौक से ले करके अजीज़ कल्लू स्टेडियम से ले करके अकबरी किराना, और वहाँ से जो है ये आखिरी मरहला है। यहाँ तो पानी इतना ज़्यादा होगा कि 2 फीट का पाइप भी कम पड़ेगा। वहाँ ये 10 इंची पाइप डाल रहे थे, जबकि उसके बाजू के अंदर 4 फीट चौड़ा 6 फीट गहरा नाला है। वो जुमा के दिन इस तरह भर के बहता है कि पूरा गटर का पानी रोड पर आ जाता है। पूरा हसनपुरे का इलाका गंदे पानी से भर जाता है। मस्जिद में जाने के लिए लोगों को रास्ता नहीं रहता। ऐसी सूरत हाल है। जब मुझे मालूमात मिली तो वो काम हमने रुकवा दिया और कमिश्नर को हमने कहा कि हम काम करेंगे, तुम अपना स्टे वगैरह ख़त्म करो और पेच वर्क तुम्हारे एग्रीमेंट में है। रोड बनने के बाद जहां अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम होगा एजेंसी वहां पेच वर्क करके देगी, तो तुम हमारा काम क्यों रोक रहे हो? तो हमने काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया है। कमिश्नर साहब ने अखबार में आह्वान भी किया है कि वायरिंग गदर का कोई विरोध ना करे, तो काम को होने दो। इसके अखबार में उन्होंने क्या भी बताया। कमिश्नर साहब तो क्या है कि अपनी बात पूरी करेंगे, लेकिन ये आज 499 करोड़ रुपए का अंडरग्राउंड ड्रेनेज का प्रोग्राम है। अगर ये स्कीम फेल हो जाती है और जो पाइप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमें 100% इस बात का यकीन है कि ये नियोजन सही नहीं है और जिस तरह जिस कुत्र का पाइप डालना चाहिए वो नहीं डाला जा रहा है, ये स्कीम फेल हो जाएगी। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर इस स्कीम को नाफिज करना है तो इस तरह नाफिज होना चाहिए कि ये स्कीम कारामद रहे। लेकिन आप पर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 2019 में जो आपका मैनिफेस्टो था उसमें से आपने कोई काम नहीं किया और उसी को मुद्दा बनाकर वो घरों घर लेकर जाने वाले। तो मैनिफेस्टो जो 2019 का था तो उसमें भी कितना काम हुआ है? आज की मौजूदा सरकार अपना मैनिफेस्टो नहीं पूरा कर पा रही है। आज की जो मौजूदा सरकार है, सत्ता में है, वो अपना मैनिफेस्टो नहीं पूरा कर पा रही है। जिसके पास सब कुछ है, वसाइल है, ज़राए हैं, हम तो सत्ता में भी नहीं। हम जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उस पार्टी के ताल्लुक़ से किस तरह की बात कही जाती है आप समझ सकते हो। हम तो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक ज़्यादातर काम करके दे दें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से हमें इतना फ़ंड मिला है कि आज हमारे हाथ में तकरीबन 32 करोड़ रुपए का फ़ंड है और मज़ीद 30 करोड़ रुपए का फ़ंड इंशाअल्लाह मिलेगा। और हमारी कोशिश ये होगी कि इलेक्शन से पहले उसका वर्क ऑर्डर हो जाए ताकि काम करने के लिए कोई रुकावट ना रहे। जी, सारे मुकामी इमाम जो है, आपने जैसे कहा कि हमारी जिस पार्टी से हम ताल्लुक़ रखते हैं
आपका एमआईएम से जो आपसी आपके जो गलतियाँ क्या वो सब खत्म हो गई और आप ये फाइनल हो गया कि आप एमआईएम से ही इलेक्शन लड़ेंगे? बात ये है कि जहाँ दो बर्तन होते हैं आपस में टकराते हैं। कोई ऐसी पार्टी हिंदुस्तान भर में आपको छोटी बड़ी नहीं मिलेगी जिसमें कुछ आपस में इस तरह की बातचीत ना हो। तो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से हमको आगे इलेक्शन में किसी तरह की दिक्कत आए। हमारी बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह कोई उसका मुस्बत हल निकल आएगा। सर ने कहा कि आपकी बातचीत हो गई, 4 बजे मीटिंग हो गई, सारा हो गया। नहीं, हमारी एक प्राइमरी मीटिंग हुई है और 4 बजे का जो हवाला दिया जा रहा है वो गलत भी नहीं है। जुमा के दिन 4 बजे हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने बैठ करके आपस में बातचीत की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बात करना बाकी है। इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों में बैठेंगे और उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे।